हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक कथन के अंत में दिए गए संकेतों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। खाली स्थान पर आधारित किसी क्लासिकी परमाणु का नष्ट होना निश्चित है। थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। तो इनमें से हमें किसी एक का चुनाव करना है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। पहले हम समझते हैं कि थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल क्या कहता है। ये हो गया थॉमसन मॉडल, इधर ले लेते हैं रदरफोर्ड मॉडल। तो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है वो बिल्कुल ही तरबूज के जैसा है। थॉमसन ने कहा कि जो परमाणु है उसमें धनावेश पूरे आयतन में वितरित होता है एक समान रूप से। तो यहाँ पे नीले रंग से मैंने धनावेश को रंग दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वह पूरे आयतन में इधर उधर उसी तरीके से वितरित रहते हैं, अर्थात बिखरे हुए रहते हैं जिस तरीके से तरबूज के अंदर उसके बीज। तो यहाँ पे अगर हम ऋण आवेश बनाना चाहें अर्थात इलेक्ट्रॉन को, तो वो कुछ इस तरीके से पूरे आयतन में बिखरे होंगे। ये हमारे ऋण आवेश हो गए। वहीं बात करें अगर रदरफोर्ड मॉडल की, तो रदरफोर्ड ने पहले तो सोने की पन्नी के ऊपर प्रयोग किया, तो उन्हें पता लगा कि पूरा धन आवेश पूरे आयतन में नहीं बल्कि परमाणु के केंद्र में केंद्रित होना चाहिए, जिसको मैंने यहाँ पे प्लस चिन्ह से प्रदर्शित कर दिया। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वह केंद्र पर मौजूद ये पूरा धन आवेश के चारों तरफ अनियमित कक्षाओं में घूमता रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है, अर्थात इसका केंद्र की तरफ कोई त्वरण होगा। उसे नाम दे देते हैं एसी सदिश। बात करें अगर क्लासिकी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के नियम की, तो मैक्सवेल के अनुसार अगर कोई एक आवेशित कण त्वरित कर रहा है तो वह अपने अंदर से ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो यहाँ पे अगर रदरफोर्ड मॉडल को देखें क्लासिकल नियम के अनुसार, तो जो इलेक्ट्रॉन है दरअसल वो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए अंतिमतः नाभिक में जाके गिर जाना चाहिए और परमाणु इस तरह से नष्ट हो जाना चाहिए, किंतु ऐसा वास्तविक रूप में तो होता नहीं है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पर आधारित किसी क्लासिकी परमाणु का नष्ट होना निश्चित है। तो हम बोल सकते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल पर आधारित किसी क्लासिकी परमाणु का नष्ट होना निश्चित है, क्योंकि क्लासिकल वैद्युत चुंबकीय तरंगों के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के चारों तरफ घूमता है तो वह निश्चित रूप से विकिरण उत्सर्जित करेगा और इस तरीके से वो अपनी ऊर्जा खोते हुए नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए। यह निश्चित है, अर्थात यहाँ पे हम भरेंगे रदरफोर्ड मॉडल पर आधारित किसी क्लासिक परमाणु का नष्ट होना निश्चित है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।